हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं पीसीएल3 के अंदर। तो आपको बताना है पीसीएल3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पीसीएल3 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है। तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए पीसीएल3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। देखिए, जब भी कोई भी तत्व क्या करता है, यौगिक बनाता है, तो यौगिक बनाने के लिए क्या करता है वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, कोई एक काम करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों को वो त्यागता है या फिर ग्रहण करता है वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये ऑक्सीकरण अवस्था आपके प्लस में आ जाएगी, यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आ जाएगी माइनस में। चलिए देखते हैं पीसीएल3 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आप देखेंगे पीसीएल3 पर जो टोटल आवेश है वो कितना दे रखा है, आपको 0 दे रखा है। हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1। तो इस पर टोटल आवेश कितना है, 0। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हमको पता नहीं है, इसको हम x मान लेंगे। x प्लस क्लोरीन पे कितना रहता है, आपके 3 क्लोरीन है और एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -1। टोटल कितना आवेश है इसके ऊपर, 0। तो x माइनस 3 बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो x का मान कितना आ रहा है आपके 3, तो x का मान आ रहा है आपके, टोटल मान आ रहा है 3। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था है वो आ रही है आपके +3। तो फास्फोरस यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा वो आएगा कि +3। आशा करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।